नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा कि बिहार में कार्यरत शिक्षिकाओं के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पत्र निकला है और उस पत्र के मायने क्या हैं और उस पत्र का क्या असर होगा महिला शिक्षिकाओं पर, उसी के संदर्भ में इस वीडियो में बात करूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो यह जो पत्र जारी किया गया है, यह बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जनगणना कोषांग के द्वारा जारी किया गया है, क्योंकि यही विभाग जो है जनगणना 2027 की मॉनिटरिंग कर रहा है बिहार में। और पत्र जो लिखा गया है यह अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को लिखा गया है और पत्र का विषय है कि जो जनगणना 2027 के अंतर्गत जो परगणकों की ड्यूटी लगाई गई है, इसमें जो पुरुष परगणक लगाए गए हैं इनको विकास नाम दिया गया है और जो महिला परगणक लगाई गई हैं इनका नाम दिया गया है प्रगति। और विकास और जो यह नाम दिया गया है प्रगति, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहे, इसको लेकर के यह महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है, जिसमें खास फोकस किया गया है महिला प्रगणक के रूप में जो भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षिकाएं हैं उनके संदर्भ में विशेषतः इस पत्र में जिक्र किया गया है। क्या कुछ जिक्र है, उसका क्या कुछ असर होगा, आइए इसको हम लोग देखते समझते हैं। तो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से कहा गया है कि भारत की जनगणना 2027 के सफल, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन में प्रगणकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस संदर्भ में जहां विकास यानी पुरुष प्रगणक का योगदान महत्वपूर्ण है, वहीं वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में प्रगति यानी महिला प्रगणकों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण और संवेदनशील हो जाती है। यानी यह सिंबॉलिक नाम दिया गया है विकास, यानी यह जो है नाम दे करके प्रगति और विकास यानी पुरुष और महिला दोनों को प्रगणक के रूप में लगाया गया है और बिहार के संदर्भ में यह नाम दिया गया है ताकि दोनों लोगों का प्रतिनिधित्व यहाँ हो सके। राज्य के अनेक क्षेत्रों में पुरुष सदस्यों के प्रवासी श्रमिक के रूप में अन्यत्र रहने के कारण, यानी घर के पुरुष जो हैं बाहर कमाने के लिए अत्यधिक संख्या में रहते हैं, इसलिए प्रायः जो महिलाएं होती हैं वही परिवार का संचालन करती हैं। ऐसी स्थिति में जो महिला प्रगणक लगाई गई हैं, यानी जिन शिक्षिकाओं को प्रगणक की भूमिका में इस जनगणना में लगाया गया है, जिनको घर घर जाकर सूचनाओं का संकलन करना है, तो यदि जिस परिवार का आप गणना करने जा रहे हैं वहाँ पुरुष कम संख्या में मिलते हैं, महिलाएं ही परिवार का संचालन कर रही हैं, उस स्थिति में यदि महिलाओं के द्वारा ही महिलाओं से डेटा लिया जाता है तो यह अधिक सहज, विश्वसनीय और प्रभावी रूप से संभव है। इसीलिए जनगणना 2027 के अंतर्गत महिला प्रगणक को सक्रिय और व्यापक भागीदारी इनकी सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन जो जनगणना का कार्यालय है उसको यह सूचना प्राप्त हो रही है कि विभिन्न स्तरों पर कुछ महिला प्रगणकों के द्वारा, यानी जिन शिक्षिकाओं को महिला प्रगणक के रूप में लगाया गया है, वे काल्पनिक या कृत्रिम कारणों से यानी बहाना बना करके और जो है काल्पनिक कुछ न कुछ कारण बता करके वे इस दायित्व से अलग होने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार हर जगह आवेदन दिए जा रहे हैं कि हम इस कार्य को करने में असक्षम हैं या किसी प्रकार की छुट्टी में हैं या कोई भी
जो है उसमें कॉज दे करके आवेदन बार बार जो पड़ रहा था, इसकी शिकायत राज्य तक पहुंची है, जिसके बाद यह पत्र जारी किया गया है कि इस दायित्व से विमुख होने का जो कूटरचित प्रयास किया जा रहा है, यह जनगणना और राष्ट्रीय महत्व जो जनगणना का है उस दृष्टि से गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए जो पुरुष प्रगणक हैं या महिला प्रगणक हैं, इनकी जो प्रतिनियुक्ति की जा रही है, इसमें जो उनका कार्य आवंटन किया जा रहा है और इसमें जो संलग्न प्रत्येक विकास और प्रगति, इन दोनों का यानी महिला और पुरुष दोनों का दायित्व केवल प्रशासनिक ही नहीं अपितु राष्ट्रीय कर्तव्य की श्रेणी में आता है। अतः किसी भी स्तर पर दायित्व से विमुख होने का प्रवृत्ति जनहित के प्रतिकूल है। और इसमें कहा गया है कि अतः अनुरोध है कि राष्ट्र हित में जनगणना 2027 में जो प्रगणक की भूमिका में हैं उन समस्त लोगों को और विशेषतः प्रगति शिक्षिकाओं, और यहीं पे जिक्र किया गया है कि शिक्षा विभाग के अधीन जो कार्यरत शिक्षिकाएं हैं, जिनको प्रगति प्रगणक के रूप में जाना जा रहा है इस सेंसस 2027 में, उनको यहाँ पर विशेष फोकस करते हुए और उनकी चर्चा की गई है, जिसका जिक्र मैंने शुरू में ही किया था कि विशेषतः जो शिक्षिकाएं हैं उनको जनगणना 2027 के लिए आवंटित कार्यों में उचित योगदान हेतु निर्देशित किया जाए। साथ ही कर्तव्य से विमुख होने के कूटरचित प्रयास जनगणना कार्य को प्रभावित करने वाले कर्मियों के विरुद्ध जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करने की कृपा की जाए। और यह पत्र राज्य स्तर से जारी किया गया है। जो राज्य नोडल पदाधिकारी हैं जनगणना 2027 के, उनके द्वारा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखा गया है। इसका असर ये होगा कि जो भी शिक्षिकाएं यदि प्रगणक के रूप में लगी हैं तो उनका यदि वाजिब कारण है, वाजिब कोई कॉज है, तो उस आधार पर तो वे इससे मुक्त हो सकेंगी। लेकिन कोई छोटा मोटा कारण या बहाना बना करके कोई इससे यदि अलग होने का कोशिश करता है तो उससे उनको दिक्कत हो सकती है और उनके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। इसलिए जिनके पास कोई वैसा ठोस साक्ष्य है जिसके आधार पर वे इस कार्य से मुक्त हो सकती हैं तो वे तो आवेदन कर सकती हैं। अन्यथा किसी छोटे मोटे चीज़ों को लेकर के आवेदन देने, नाम कटाने के कोशिश में आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। अतः जिन शिक्षिकाओं का इस कार्य में दायित्व मिला हुआ है उनको इसमें पूरा करना है। इसीलिए ज़्यादा आवेदन पड़ने कारण नाम कटाने हेतु राज्य स्तर से इसको संज्ञान में लेते हुए यह बड़ा आदेश किया गया है। यही आपके लिए सूचना थी। आगे भी जनगणना से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।